बहुत बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत और वेलकम आप सभी लोगों का बेटा एक बार फिर लाइव यूट्यूब चैनल पर, है ना। बहुत बढ़िया। सबसे पहले बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो इकोलॉजी का है, जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्गेनिज्म क्या है। क्लियर? ऑर्गेनिज्म क्या है? और ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो कैसे पॉपुलेशन बनाता है और कैसे कम्युनिटी बनाता है और कैसे बायोम बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद और ये सारी चीजें समझने के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो आइदर मेल और फीमेल, और फिर हम लोग पढ़ेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि पिरामिड के फॉर्म में है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के अनुसार जो हेडिंग है वो है पॉपुलेशन। क्लियर बेटा? पॉपुलेशन इंट्रोडक्शन बताने की जरूरत नहीं है, सब मैंने बता दिया। पॉपुलेशन है क्या? अब पॉपुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल। क्लियर बेटा? एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वही हमारे लिए एक ऑर्गेनिज्म का काम करता है। लेकिन हम इकोलॉजी को समझने के लिए बेटा चार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला आपका ऑर्गेनिज्म हो गया। क्लियर बेटा शोरित बाबू? दूसरा ऑर्गेनिज्म के बाद बेटा पॉपुलेशन हो गया। नाउ थर्ड इज जो है कम्युनिटी हो गई, और लास्ट इज बेटा बायोम। किसी भी इकोसिस्टम को समझने के लिए ये चार कॉन्सेप्ट जरूरी हैं जिन्हें हम इकोलॉजी कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म का मतलब यह हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म अगर बेटा अर्थ पे आया है, और ऑर्गेनिज्म का मतलब ये केवल ह्यूमन बीइंग नहीं, ह्यूमन की स्पीसीज हो सकती है, इंसेक्ट की स्पीसीज हो सकती है, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ स्पीसीज। एक सिंगल पर्टिकुलर स्पीसीज की ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे बेटा, यस नो? बहुत सारे छोटे बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे और सारे ऑर्गेनिज्म मिल करके पॉपुलेशन बनाएंगे। सारे ऑर्गेनिज्म मिल करके क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन बनाएंगे। और पॉपुलेशन का मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए। यहां पर हम ग्रुप ऑफ स्पीसीज नहीं बोलेंगे, पर्टिकुलर स्पीसीज टर्म लेंगे। ह्यूमन बीइंग का हो सकता है जो सेम स्पीसीज को बिलोंग कर रहे हो, वो होमो सैपियंस हो सकता है, वो आर्थ्रोपोडा हो सकता है, वी कैन सो हाउस फ्लाई हो सकती है, इंसेक्ट हो सकता है। देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीसीज सस्टेन ऑन अर्थ। तो हर एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो अलग अलग तरीके से सस्टेन कर रही है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जो स्पेशल पर्टिकुलर स्पीसीज पर्टिकुलर टाइम पे नेचर में सस्टेन कर रही हो, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अब जब हम नेचर की बात करते हैं बेटा, तो पॉपुलेशन ये ह्यूमन बीइंग की है, दैट इज होमो सैपियंस। इसी तरीके से इंसेक्ट की पॉपुलेशन होगी, इसी तरीके से अलग कैटल्स की पॉपुलेशन होगी। बहुत सारे एनिमल अलग अलग तरीके से एक ही नेचर में सस्टेन कर रहे होंगे, डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म होंगे इंक्लूडिंग प्लांट। जब सारे बेटा पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीसीज के मिल जाएंगे तो उसके लिए नाम देंगे हम कम्युनिटी। क्या नाम देंगे? कम्युनिटी। बात समझ में आ रही बेटा? तो कम्युनिटी में हम डिफरेंट स्पीसीज ले रहे हैं और पॉपुलेशन में हम सिंगल स्पीसीज ले रहे हैं, और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ले रहे हैं। और जब एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे एक खेत है, उस खेत में एलिफेंट भी है, घास भी है, बड़े प्लांट भी हैं, तरह तरह के स्पीसीज हैं कि नहीं है, वो सारे
मिल करके कम्युनिटी बनाते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? और ये कम्युनिटी आपस में मिल करके एक बायोम बनाएंगे जो कि पूरा एक सस्टेन ग्रुप ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज सस्टेन ऑन अर्थ। क्लियर हो गई इतनी बात? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायो। अच्छा, अब इस चीज को समझने के लिए इधर हमने लिखा इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, और इधर हमने लिखा बेटा पॉपुलेशन। अब ध्यान देने योग्य बात बेटा यह है कि हम जब किसी पर्टिकुलर एनिमल की बात करेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म होगा, और इधर हम ग्रुप ऑफ एनिमल की बात कर रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन होगा। लेकिन यहां पर ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेगा कि भाई ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए ये एक एरिया है और इस एरिया में कितने बर्थ हो रहे हैं और कितनी डेथ हो रही हैं, उस पे डिपेंड करेगा इंडिविजुअल। जितने बर्थ होंगे उतनी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेकिन इस कभी भी बर्थ और कभी भी डेथ एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए नहीं निकाला जाता। इसलिए हम इसे बर्थ रेट और डेथ रेट किसी भी पॉपुलेशन की निकालते हैं, ना कि ऑर्गेनिज्म की। क्लियर हो गया? सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए बर्थ रेट कभी नहीं निकाला जाता, एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम डायरेक्ट पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। तो जब बर्थ रेट की बात आएगी तो हम पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ पॉपुलेशन की निकालेंगे, वो चाहे बर्थ रेट हो चाहे डेथ रेट हो। बट बर्थ हमने इसलिए लिया कि जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल बर्थ लेंगे उतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जितने डेथ होंगे उतनी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। तो नंबर 1 हम बात करते हैं पॉपुलेशन की बर्थ रेट की। पॉपुलेशन के बेटा बर्थ रेट की क्या बात करेंगे? बर्थ रेट की। अब मान लेते हैं बेटा बर्थ रेट, ये एक एरिया है। क्लियर हो रहा है बेटा? ये एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है। इस एरिया में मान लीजिए 50 ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। बोलो भाई, 50 ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं सिंगल स्पीसीज के लिए। अब वो सिंगल स्पीसीज के लिए जब कोई ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे तो सिंगल स्पीसीज का मतलब ह्यूमन बीइंग हम ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड होमो सैपियंस। यस नो? ये सारे के सारे होमो सैपियंस हैं जिनकी संख्या 50 है। एक उदाहरण हमने लिया, ठीक? चूंकि हम बर्थ रेट की बात कर रहे हैं तो बर्थ रेट पॉपुलेशन का निकाला जाता है, और एनसीईआरटी की लाइन है बर्थ रेट पर कैपिटा। बोलो भाई, कैपिटा मींस पर ऑर्गेनिज्म। बोलो भाई, पर ऑर्गेनिज्म का मतलब एक इंडिविजुअल कितनी तरीके से बर्थ ले रहा है, कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, और जितने ज्यादा बर्थ होंगे उतना ज्यादा पॉपुलेशन होगा। यस नो? तो हमने कहा कि इस एरिया में 50 ह्यूमन रह रहे हैं। अब ये 50 जो ह्यूमन रह रहे हैं बेटा, इसमें पर्टिकुलर एरिया में 10 ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो न्यू बर्थ हुए हैं पर ईयर, क्योंकि ये डाटा पर ईयर का होगा। तो हम कहेंगे बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ, बोलो भाई, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, या इसी को हम कह सकते हैं टोटल पॉपुलेशन। यस नो? कह सकते हैं कि नहीं?
तो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया बर्थ रेट में कि बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ जो हुए हैं, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल जो पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय, हाँ क्या हुआ बेटा? अच्छा कोई बात नहीं, हमारे बच्चे सब बड़े जबरदस्त हैं, प्यारे, आई लव यू माय डियर, सबको बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? इसलिए बेहतर लेक्चर चल रहा है तो बेहतर एंजॉय के साथ पढ़िएगा। तो हमने कहा बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, या एनसीईआरटी इसी को कहती है एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। क्लियर हो गया ना? तो हमने क्या कहा, टोटल 50 थे जिसमें 10 नए बर्थ हुए थे, तो एक फार्मूला निकल के आ गया भाई, बर्थ रेट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 50। समझ में आया कि नहीं? कितना आ जाएगा भाई, बोलो भाई? 0.2 इंडिविजुअल पर ईयर। दिस इज कॉल्ड बर्थ रेट। अंडरस्टूड? सेकंड बात करते हैं बेटा डेथ रेट की। बोलो भाई, सेकंड फटाफट डेथ रेट की बात कर लेते हैं। सॉरी ताज आए थे इसलिए रिपीट कर दिया। डेथ रेट, डेथ रेट कहां थे भाई आप महाराज? बड़ी छुट्टियां कर रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया। डेथ रेट, अब हमने कहा कि पहला एग्जाम्पल मान लीजिए एक एरिया था, तो जब इसमें बर्थ होंगे तो जाहिर सी बात है ये एरिया इंक्रीज करेगा, और अगर डेथ होगा तो ये क्या होगा, डिक्लाइन होगा। होगा कि नहीं होगा? इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन में समझेंगे। तो अब हम कहेंगे डेथ रेट, डेथ रेट के लिए ये एरिया है, इस एरिया में टोटल इंडिविजुअल कितने हैं? 50, जिसमें 5 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो मर गए। पूरे ईयर की बात हो रही है, तो यहां पर हम कहेंगे डेथ रेट, बोलो भाई, इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। बोलो भाई, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन मतलब टोटल पॉपुलेशन, टोटल इंडिविजुअल। तो सो फॉर्मूला इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डेथ रेट इज इक्वल टू बेटा 5/50। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.1। बोलो भाई, अंडरस्टूड? इसमें कोई डाउट? डेथ रेट, बर्थ रेट हम पॉपुलेशन का निकालते हैं। डेथ रेट, बर्थ रेट, पॉपुलेशन का डन हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि हम मान लेते हैं ये एक इंडिया है। भारत में आज की डेट में 142 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, ठीक है ना? 142 करोड़। तो हम अब उस पॉपुलेशन में हमने डेथ रेट निकाला, बर्थ रेट निकाला, और अब हम निकालेंगे सेक्स रेशियो, ठीक है ना? सेक्स रेशियो का मतलब यह हुआ, उदाहरण के तौर पर अगर यहां 100 एनिमल रह रहे हैं, 100 एनिमल रह रहे हैं, तो उसमें कितने फीमेल हैं और कितने मेल हैं? दैट पर्टिकुलर डाटा गिव्स द सेक्स रेशियो। क्लियर हो गया ना? तो अब हम बात करेंगे सेक्स रेशियो की। अब सेक्स रेशियो मेल का भी होता है बेटा और फीमेल का भी होता है। तो हम सबसे पहले सेक्स रेशियो ऑफ मेल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? मान लेते हैं ये 100 इंडिविजुअल इस एरिया में रह रहे हैं, ठीक है ना? 100 इंडिविजुअल इस एरिया में रह रहे हैं, और हमेशा जो सेक्स रेशियो है ये परसेंटेज में निकाला जाता है। क्लियर है ना? किस में निकाला जाएगा? परसेंटेज में निकाला जाएगा। तो जो 100 ऑर्गेनिज्म यहां रह रहे हैं उसमें हम मान लेते हैं 80 मेल हैं और 20 फीमेल हैं। बोलो भाई, 20 क्या है? फीमेल है। तो
सेक्स रेशियो ऑफ मेल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मेल इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन इनटू 100। बोलो भाई, तो सेक्स रेशियो ऑफ मेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल, यस नो, डिवाइडेड बाय टोटल इनटू, बोलो भाई कितना आएगा? 80%। दिस इज कॉल्ड सेक्स रेशियो ऑफ मेल। क्लियर हो गया? इस अब सेक्स रेशियो, भाई आपसे कहा जाए इंडिया में कितने मेल कितने फीमेल, तो ऐसे तो निकाला जाता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए थोड़ी निकाला जाएगा। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं बेटा सेक्स रेशियो फीमेल के लिए। यही डाटा सेम 100 पॉपुलेशन है या 100 लोग हैं, 100 इंडिविजुअल हैं, जिसमें 80 बेटा मेल थे और 20 फीमेल थे। तो अब हम सेक्स रेशियो ऑफ फीमेल की बात क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फीमेल, बोलो भाई, टोटल नंबर ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन इनटू 100। तो फीमेल कितनी है यहां पर? 20। इसका मतलब फीमेल की हमेशा कमी रहती है, तो फीमेल इसीलिए कहते हैं लाओ दाओ है। अब यहां पर फीमेल हो गई 20 और टोटल एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन या इंडिविजुअल 100 है, और डिवाइड इनटू, बोलो भाई कितना आ जाएगा? 20%। दिस इज कॉल्ड फीमेल सेक्स रेशियो। बोलो भाई क्लियर हो गया? अंडरस्टैंड? ठीक है ना? समय हो गया क्या भाई? हाँ सर, सर आ गए। क्लियर हो गया? तो बर्थ रेट सेक्स रेशियो, डेथ रेट सेक्स रेशियो मेल फीमेल दोनों हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा एज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पहला है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है ना? पॉपुलेशन डेंसिटी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।